वीडियो बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं, चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूँ, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पोंछने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूँ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जाहिद भाई प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूँ कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं हम सबको कहना चाहता हूँ, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे, सुनना चाहते हो? कड़वी बात है, इसलिए नहीं रहे फेवर में क्योंकि वहां विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचे दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूँ। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज में पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह के 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों का अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज पे खड़े होकर आके वहां की सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही हैं, उनको भी एहसास नहीं है। उनके यहाँ भी कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हासिल पे अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही 8 जिला पंचायत मुझे यहाँ पे जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के शासक के भरोसे आगे जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि ये मीरापुर विधानसभा ना जायज लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। आप जानते हो, अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो क्या कोई आप पे जुल्म कर देगा? बताओ, दोनों हाथ उठा के ईमानदार से कर देगा? कोई बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देख लेगा? कोई अधिकारी आपको परेशान कर देगा? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे हिस्से में ताकत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ। नहीं, जोर से बताओ। नहीं, आवाज का मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, एकजुट होकर बताओ, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्या मीरापुर हमारे हिस्से में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो आप जाहिद की इंतजार करोगे, अपने आप जाहिद बन के काम करोगे? बताओ। और सिर्फ जाहिद बन के नहीं, मुजाहिद बन के काम करना, कि हमें जो है इस लड़ाई को जीतना। कर दोगे नहीं कर दोगे? और ये भाईचारा बना लोगे नहीं बना लोगे? और जब जैसे आपकी ताकत आज बनी है,
आप देखना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी और वो लग जाएंगे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए। तो मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी कहूंगा, समझदारी दिखाने के लिए कहूंगा, 2 कदम पीछे हटने के लिए कहूंगा, लेकिन इसलिए कि लोगों का भला करना, इसलिए पीछे हटने कहूंगा। लेकिन ये आपसे कहूंगा कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। और कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? कौन कहता है?